चलिए अब ये हिस्ट्री का पार्ट थर्ड है। आज हम गुप्त वंश के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि हसो पार्थियन कुषाणों से, यानी सबसे पहले आपके कौन से आए थे, हिंद यूनानी, फिर आपके शक आए थे, फिर पार्थिव आए थे, फिर कुषाण आए थे, उसके बाद आपका गुप्त वंश आया था। ठीक है, तो देखिए गुप्त वंश कब आया, तो उस टाइम में भारत में उत्तर दक्षिण और ये पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन सी उस टाइम शक्तिशाली शासक या वंश उस टाइम राज्य कर रहे थे। तो देखिए भारत में पूर्व में एक गुप्त वंश थे जिसकी स्थापना श्री गुप्त जी ने की थी, जबकि आपके पश्चिम में नागवंश थे, जबकि आपके दक्षिण में वाकाटक वंश का स्थापना थी। ठीक है, तो गुप्त वंश। अब हम गुप्त वंश के जो इम्पोर्टेंट शासक हैं उनको देख लेते हैं। तो देखिए गुप्त वंश की स्थापना किसने करी थी, श्री गुप्त की। श्री गुप्त के बाद कुछ टाइम तक घटोत्कच इतने पॉपुलर नहीं है, उतने फेमस नहीं हुए। उसके बाद घटोत्कच ने कुछ समय तक शासन किया, जिसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए थे। इन्हीं को आपका गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद हमारे समुद्रगुप्त, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, समुद्रगुप्त के क्या हुए, दो बेटे हुए, एक रामगुप्त और एक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त इनका क्या था, बड़ा बेटा था, और चंद्रगुप्त द्वितीय इनका छोटा था, ऑब्वियस है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक आपके थे श्री गुप्त। ठीक है, फिर सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुषाणों के पतन के बाद भारत में राजनैतिक विघटन प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के तीन कोनों से तीन नए राजवंशों का उदय हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पूर्व में तो गुप्त वंश थे, पश्चिम में नागवंश और दक्षिण में वाकाटक वंश। ठीक है, इनमें मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में नागवंश का, पूर्वी भारत में गुप्त का तथा दक्षिण भारत में वाकाटक का उदय हुआ। ठीक है, इनमें सर्वश्रेष्ठ क्या हुए, गुप्त सिद्ध हुए। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्त लोग किसके सामंत थे। तो अभी मैंने बताया कि कुषाण के पतन के बाद तीन राज्य का उदय हुआ, नागवंश, गुप्त वंश और वाकाटक का। तो ऑब्वियस है कि कुषाणों के ही सामंत रहे होंगे। तो गुप्त लोग किसके सामंत थे, कुषाणों के। ठीक है, कुषाणों के पतन से गुप्तों के उदय के समय को किस नाम से जानते हैं। तो जब कुषाण का पतन हुआ और गुप्त वंश का उदय हुआ था, उस समय को हम लोग बोलते हैं राजनैतिक विकेंद्रीकरण। तो ये आप याद रखोगे। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त को किससे पराजित करने पर मिली थी। तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त को जब उन्होंने शक को पराजित किया था, तब उनको ये उपाधि दी गई थी। तो आप ये याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास किस काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि गुप्त काल में क्या थे, नवरत्न थे। गुप्त काल में ही बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ, कई सिक्के निकाले गए, बहुत सारी चीज़ें जो ऐतिहासिक मतलब कि स्वर्ण काल बोलते हैं वो गुप्त काल को ही बोलते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपसे पूछा जा चुका है। तो ये था कि आपका गुप्त काल को ही स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब चंद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन से नवरत्न थे वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे, और वो भी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। और ये अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, अपना खूब सारा सपोर्ट करिए इस चैनल को, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो अपलोड करती रहूँ। और अगर आपको नॉन टेक में अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, और आपको नॉन टेक के नोट्स या फिर क्लासेस चाहिए, तो आप जाके मेरे दूसरे चैनल सबका चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।